हाय गाइस, तो मेरा ये पहला लॉन्ग व्लॉग है जो कि मैंने बहुत पहले शूट किया था। 17 मई 2024 को शूट किया था, जो कि मेरे कॉलेज की तरफ से हम लोग को कॉलेज टूर लेके गया था, जो कि प्रयागराज गया था। तो ये मेरी महिला मंडली यानी मेरी फ्रेंड सर्कल्स थे, जो कि मेरे कॉलेज की हमारी क्लासमेट्स थी, सीनियर्स थी। एक्चुअली ये टूर हमारे बीएससी ग्रुप का गया था सिर्फ और सिर्फ। तो ये मैंने बहुत पहले रिकॉर्ड किया था, क्योंकि मुझे पहले से रिकॉर्ड ब्लॉगिंग करने का बहुत शौक था। मैं रिकॉर्ड तो करती थी, मैं अपलोड नहीं कर पाती थी। तो ये मुझे मिल गया मेरी गैलरी में, तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं इसको एज अ लॉन्ग व्लॉग पोस्ट ही कर देती हूँ, मैं अपने आलस को दूर करके। तो मैं आ गई थी अपने कॉलेज, जो कि हम सब यहाँ बैठ के कर रहे थे बस का वेट। पहले आपने जिन्होंने देखा, मेरे साथ मेरी सिस्टर थी, मेरी टीचर्स थी, सब मेरे क्लासमेट्स हैं, जो कि सब बैठ के बस का वेट कर रहे हैं। और ये मेरी एक दोस्त थी, आपको मैंने अपने मेरे शॉर्ट व्लॉग में देखा ही होगा इसको। हम सब वेट करते करते थक गए थे, फिर हमारी बस आ चुकी थी, तो हम सब निकल पड़े बस में जाने के लिए। ये मेरी सिस्टर है, जो कि मेरी क्राइम मैन पार्टनर है, तो मैं इसको हर जगह अपने साथ ले लेती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों नहीं, टूर जा रहे हैं तो अकेले क्यों जाए, इसको भी ले लेते हैं साथ में, ये भी मेरे साथ घूम कर आएगी। तो हम सब तैयार होकर निकल पड़े अपने बस में बैठने के लिए। और ये हमारे टीचर हैं, ये मेरे केमिस्ट्री के सर थे। और उसमें हम आगे बस में चढ़ गए, और बस में चढ़ते ही मैंने तीसरी नंबर वाली सीट पे कर लिया कब्जा, क्योंकि मुझे बैठना था आगे। मैं बैठ चुकी थी, बच्चे आके अपने अपने सामान को सेटल डाउन करे थे बस में। और इधर हो रहा था हमारा अटेंडेंस, कि कहीं बच्चे खो ना जाए, इसलिए सारे बच्चों की काउंटिंग और अटेंडेंस हो रही थी। उसके बाद बस में सब बैठ गए बारी बारी, और यहाँ पे हमारा गेम स्टार्ट हो गया, क्योंकि बस स्टार्ट हुआ और हमारी मस्ती स्टार्ट में ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ पे बस में हमारी टीचर्स खिलाई थी बच्चों को अंताक्षरी। और आगे आप जरूर देखिएगा, मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे कैसे सब मस्ती कर रहे थे। बने रहिएगा। तो ये आपने देखा हमारा मस्ती जो बस में चली। इसके बाद हम रुके थे, बीच में हमने लिया था एक छोटा सा ब्रेक। तो यहाँ पे सब बच्चे को जो खाना पीना कुछ भी अपना लेना था, इसेंशियल्स तो ले सकते थे। तो यहाँ पे हमारी बस रुकी हुई थी, तो यहाँ पे सब बच्चे रुके। और ये हमारी बस रुकी थी शक्ति ढाबा नाम की कोई प्लेस पे। तो यहाँ हमने थोड़ी बहुत चाय, कोल्ड ड्रिंक्स सब लिए अपने इसेंशियल्स वाले। फिर हम सब आ गए बस में, और बस में वापस आने के बाद फिर से काउंटिंग स्टार्ट हो गई, क्योंकि सब टीचर्स पूछ रहे थे कोई छूट तो नहीं गया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे थे और ऐसी प्लेस पे काउंटिंग जरूरी। फिर मैं बस में आते ही हमारे फिर से गेम का सिलसिला स्टार्ट हो गया। ये देखिए वही मस्ती है। और हम आ चुके थे अपनी पहली डेस्टिनेशन पे, जो थी तीर्थकर ऋषभ देव तीर्थ स्थल प्रयागराज, जो कि बंद हो चुका था। मैं आने के बाद पता चला, तो हमें बहुत सारे बच्चों को देख के वहाँ के जो स्टाफ थी या सिक्योरिटीज़ थे, उन्होंने हमें अलाउ कर दिया विज़िट करने के लिए। उन्होंने ओपन किया, क्योंकि 12 बजे का टाइम हो चुका था, तो उन्होंने क्लोज़ तो कर दिया था, पर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद कि बहुत सारे बच्चे हैं, दूर से आए हैं, घूमने दीजिए, तो इन्होंने ओपन कर दिया। जो कि ये हम लोग को शूज़ इधर ही निकाल के आना था, और गर्मी का मई का टाइम था, इतना जल रहा था ये टाइल्स और ये मार्बल, तो इसमें हम लोग को शूज़ निकाल के जाना था। उसके बाद ये अंदर वाली प्लेस पे रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं थी, पर मैंने चोरी से रिकॉर्डिंग कर ली थी। मेनली इसमें अंदर ऐसा पूरी डेकोरेशन वही बनी हुई थी, डिज़ाइनिंग, और यहाँ पे बुद्धा की एक मूर्ति थी। फिर हम बाहर आ गए, उस साइड में एक छोटा सा एरिया था जो साइंटिफिकली था, इसमें अलग अलग टाइप के मिरर लगे थे, छोटा बड़ा। इसमें ऊपर भी बच्चे गए थे, मैंने ऊपर नहीं गई क्योंकि बहुत जल रहा था, इतनी मेरी कैपेसिटी नहीं कि मैं इतने जलते हुए पत्थर पे ऊपर जाऊँ। फिर यहाँ पे अलग अलग टाइप के मिरर्स लगे थे, जिसमें कभी छोटा, कोई मोटा, कोई लंबा, कोई उल्टा दिख रहा था। तो यहाँ पे सब मस्ती कर रहे थे अपने कैमरे को लेकर, तो मैं भी ने भी रिकॉर्डिंग की। ये मेनली साइंस सिटी या फिर साइंस म्यूज़ियम टाइप में जगहों पे होता है, जो कि यहाँ पे दिया गया था। फिर यहाँ पे से मस्ती करने के बाद सब निकल पड़े आगे की अपनी डेस्टिनेशन की ओर। इसमें तो ये सब हम सब बस में आ चुके थे, और बस में हम निकल पड़े तारामंडल की ओर, जो कि यहीं पर है। तारामंडल से जाने से पहले मैं नीचे उतरी बस में, तो मैं फिर यहाँ पे मेरी बहन मेरे वॉक की रिकॉर्डिंग करी थी, तो इसको भी मन करा कि मैं भी चढ़ूँ। तो इसने देखिए रीटेक लिया है, इसने उतर के वापस गई है बस में केवल वीडियो के लिए। फिर उसके बाद हम सब आगे तारामंडल, और हमने लगाई बहुत लंबी लाइन, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल पब्लिक भी थी, तो हमारा स्कूल का स्टाफ था, तो जिसके लिए बहुत लंबी टिकट और की ज़रूरत थी, तो काफ़ी टाइम लगा। उसके बाद हमने आके अंदर तारामंडल में
वीडियोस देखे, बहुत इन्फॉर्मेटिव, और जो कि बहुत शांत और एकदम काम प्लेस था। यहाँ पे बहुत अच्छा एसी की हवा चलती थी। आधे बच्चे तो सो भी गए थे यहाँ पे वीडियो देखते देखते, क्योंकि बहुत रिलैक्स सीट मिलती। फिर हम बाहर आ गए, ये इसरो का ऐसा मिसाइल टाइप की बनी हुई थी। फिर हमने ये देखा। फिर इधर हमें इस साइड में ही लंच पैकेट बचे थे, जिसमें हमें चिप्स, मठरी, बिस्किट, लड्डू, हमने ये सब एंजॉय किया। फिर हम सब चल पड़े आगे नेहरू भवन की तरफ, और इधर ही इसी के पास तारामंडल के पास ही हमें नेहरू भवन था, जो कि हमारे टीचर्स हमारी काउंटिंग करते करते हमको सबको एक साथ देखते हुए कि हम सब एक साथ हाथ टिका के जाए थे नेहरू भवन, जो कि नेहरू भवन भी बहुत सुंदर बना हुआ है और इतना एस्थेटिक और इतना प्यारा लग रहा था। और जहाँ लड़कियाँ वहाँ फ़ोटोज़ की कमी हो सकती है, सब लगे हुए थे आपस में, कहीं इधर पिक्चर क्लिक करने में, कहीं उधर पिक्चर क्लिक में। आप यहाँ की ब्यूटी देख सकते हैं, कितना प्यारा, ऐसा एक तो महल वाली वाइब दे रहा है, जैसे पहले के पैलेसेस नहीं होते थे वैसी वाली वाइब दे रहा है। ये बहुत सुंदर बना हुआ था। फिर ये हमारे सारे जो मेरे कैमरा में देख के हाई करते, फिर मैं आ गई नेहरू भवन में। मैंने पहले देखा कि कैसे नेहरू जी कहाँ बैठ के आपस में मीटिंग्स किया करते थे। ये बहुत अच्छा सा कोएट लिखा हुआ था। फिर सब लोग बारी बारी उनका रूम देखा जिसमें वो सोते थे, फिर उनकी लाइब्रेरी देखी, फिर उनका अलग अलग सिटिंग प्लेस देखा। फिर इधर नेहरू जी के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें लगी हुई थी विद फैमिली पिक्चर्स। यहाँ में उनके पूरे ख़ानदान की, उनके पूरे फैमिली ट्री लगी हुई थी, कैसे किन्होंने क्या क्या देश के लिए हमारे सर्व किया, द नेहरूज, यानी उनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री लगी हुई थी। पूरा एक माइंड मैप करके उनके फ्लो चार्ट बन के उनके फैमिली के लोगों के बारे में लिया हुआ था। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव जगह थी। यहाँ भी बच्चे सब कुछ लोग पढ़ रहे थे, कुछ लोग वीडियोज़ कर रहे थे, कुछ लोग फ़ोटो बना रहे थे। और फिर हम लोग निकल के आए बाहर और हमने खाई आइसक्रीम। फिर हम आ गए चंद्रशेखर आज़ाद पार्क आने के बाद फिर यहाँ भी हमारी एंट्री कराई गई। यहाँ पे फिर से काउंटिंग चल रही थी, क्योंकि बच्चों को लेकर आना किसी टूर पे बहुत रिस्क वाला और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। तो यहाँ हम लोग को एंट्री कराई गई। ये बहुत सुंदर प्लेस था। यहाँ पे हम लोग रुके बहुत कम देर के लिए थे, पर ये बहुत सुंदर प्लेस था। हमने यहाँ पे अपना जो हम लोग साथ में लंच लाए थे, हमने लंच किया, हम इस जगह को घूमे। ये काफ़ी लंबा पार्क था, हमें यहाँ पे और रुकने का मन था, पर रात हुई थी तो हम लोग यहाँ बहुत कम देर एंजॉय कर पाए। ये चंद्रशेखर जी के स्टैचू के आगे हमने फ़ोटो खिंचाई, पूरे ग्रुप सेल्फी हुई, फ़ोटोज़ हुई। उसके बाद ये मेरी बहन ने कहा मेरी एक रिकॉर्डिंग करो मेरे वॉक की, तो मैं इसकी एक रील बना रही थी, तो मैंने इसके वॉक की बेइज्जती करी थी। ये इसके वॉक पे मैंने जब बेइज्जती की थी, खुद के वॉक पर हंसने लगी। और फिर हम सब यहाँ पे वापस चल पड़े, क्योंकि हमने बहुत कम टाइम था हमारे पास, हमें एक जगह और जाना था। तो बाहर निकल के आने के बाद हमारी टीचर्स भी पहुँच चुकी थी, आधे बच्चे पहुँच चुके थे बस के पास, तो हम फटाफट वापस से बस में आ गए। और ये हमारे संगम का एरिया था उस टाइम, जबकि सूख चुका था, पर ये संगम वाला एरिया आप आगे देख सकते हैं। ये पूरा संगम का एरिया है, जो कि जहाँ पानी रहता है, कुंभ होता है, तो ये काफ़ी इसमें पानी होता है, पर इस मई के टाइम में सूखा पड़ा हुआ था। तो मैं बस से इसका व्यू लेते हुए जा रही थी। फिर बस हमारी कुछ दूर पहले ही खड़ी हो गई थी, क्योंकि हमें जाना था एक मंदिर जो कि बहुत फेमस है। तो हमारी बस खड़ी होगी, हम आ गए मंदिर की तरफ और हम आए हैं, जी हाँ, बड़े हनुमान जी मंदिर, जिसको लेटे हुए हनुमान जी भी कहते हैं। यहाँ आके हमें पता चला कि लो भाई, मंदिर तो बंद है और हम नहीं कर सकते दर्शन। तो टीचर्स ने और सभी बच्चों ने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे रुककर वेट करेंगे और हम दर्शन करके ही जाएंगे। तो हम सब बाहर खड़े होकर लग गए वेट करने में, और यहाँ काफ़ी टाइम लग गया। तो हमने फटाफट वेट किया। फिर यहाँ पे आरती स्टार्ट हुई, और आरती स्टार्ट होने के बाद सबकी बारी आ गई कि सब जाके अंदर दर्शन कर सकते हैं। ये बहुत स्ट्रगलिंग वाला टास्क होता है कि कहीं पे जाके वेट करना, पर यहाँ पे आरती शुरू हो चुकी थी, इसलिए सबको मज़ा आ रहा था। उसके बाद हम सब लग चुके थे लाइन में नीचे जाके दर्शन करने के लिए, जो कि बहुत भीड़ वाला था। यहाँ मेरी टीचर्स मेरे आगे पीछे खड़ी, सब बच्चों को पकड़ कर, और यहाँ नीचे लेटे हुए हनुमान जी की आपको मुकुट दिख रहा होगा। मैं अंदर जाके रिकॉर्डिंग तो किया था, पर बहुत पुरानी व्लॉग बना रही हूँ तो एक हो गया था। फिर हम सब दर्शन करके निकल चुके घर की तरफ। अब मुझे इस मंदिर भी जाना था, पर बहुत रात हो चुकी थी, तो हम लोग इस वाले मंदिर नहीं जा पाए। उसके बाद हम सब निकल पड़े अपने घर की तरफ, और ये था मेरा पहला लॉन्ग व्लॉग। कमेंट करके बताइए कैसा लगा।